हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी को एक बार फिर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम पढ़ रहे थे वही करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम बात करेंगे मोबिलिटी के बारे में। भी मोबिलिटी क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी तक हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, रिलेशन पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, टर्निंग पॉइंट रहेगा चैप्टर का। तो जो आपकी मोबिलिटी है, ये मोबिलिटी क्या है भाई? अगर आप मोबिलिटी ऑफ चार्ज की बात करते हो या किसी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात करते हो तो इसका मतलब होगा भाई एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो आपने कहा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके भाई? पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, तो ये देखो भाई, जैसे आपने इसमें ध्यान रखना इस बात का कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात की जो आपका जो Vd है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रेशियो आपको क्या देगा? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्या देगा भाई? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा ये। और वो भी क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेनी है आपको। क्या लेनी है भाई? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेनी है। और उसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आपको क्या देगा भाई? मोबिलिटी देगा। क्या देगा? मोबिलिटी देगा। अब आपको बताते थे भाई, छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हम बात करेंगे भाई व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम और आयन ऑफ ए कंडक्टर। अगर बात की जाए, देखो यहाँ पर चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैंने आपको करवाया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, आप जैसे हमने निकाली भी थी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आपकी माइनस ई टाउ बाई एम, ये हमने निकाली थी भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसमें कहा था जो ये टाइम लग रहा था आपका एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में, दैट इज टाइम था। और इसी जो कोलिजन हुआ था, क्या हुआ था? जो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होकर के आप वापस जिस पोजीशन पे वो पहुंच नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे थे? ड्रिफ्ट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? ड्रिफ्ट हो रहे थे। उसी में जो आपका कोलिजन यूज किया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, वो कौन सा कोलिजन? आप कहोगे इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन है भाई? इन इलास्टिक कोलिजन है। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद देखिए हमने बात की थी भाई, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर आप बात कर भी चुके हो तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इन ए कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो क्रॉस सेक्शन, देखो यहाँ से सबसे बड़ी बात हमें ऐसा मतलब यूनिट बता देती है कि ये क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड आपकी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है। करंट की वैल्यू भी आपको दी हुई है। क्या दी हुई है करंट की वैल्यू? तो I इज इक्वल टू NEAVD। ये देखो आपका फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर देखो आपको एरिया दे दिया भाई, Vd दे दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है I दे दिया। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करने हैं। क्या बताने हैं भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी, देखो सबसे बड़ी बात, ऐसे हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? n होगा, जो कि आप इस फॉर्मूले में ऐसे इसको वैल्यू पुट करोगे। I की वैल्यू आपके पास 10 एम्पियर। कितनी दी हुई है भाई? 10 एम्पियर दी हुई है। और यहाँ पर देखें अब एरिया, एरिया कितना? 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो वेलोसिटी दी हुई है। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ये होता है। अब इतना देखो, सबसे पहली बड़ी बात क्या थी हमारे लिए? सबसे मेन चीज़ थी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास दिया हुआ क्या है? क्या दिया हुआ था हमें? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई थी। क्या दी हुई थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई थी। या कई बार हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालनी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ हो, कोलिजन्स के बीच का टाइम दिया हुआ हो, ई टाउ बाई एम, तो टाउ क्या हो जाता है? आपका टाइम हो जाता है। मास दे देते भाई कोलिजन्स में, जिसका कोलिजन भी हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मास भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एक दो क्वेश्चन इस टाइप का ये बन सकता है कि यहाँ पर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू ना देकर के यहाँ पर भी वैल्यू निकालनी पड़ जाए। और वो वैल्यू में आपके लिए सबसे मेन चीज़ टाइम दिया मिलेगा। क्या? टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये था। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी? I इज इक्वल टू NEAVD हमें फॉर्मूला याद था, उसके माध्यम से हमने ये वैल्यू निकाली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था आपके लिए। अगला देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे बड़ी बात आपको रिलेशन बतानी है भाई। और यहाँ से सीधी सी बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? सबसे जो आपको देखो बार बार फॉर्मूला रटवाया जा रहा है, क्या? I इज इक्वल टू NEAVD, ये आपको बार बार फॉर्मूला रटवाया जा रहा है। तो यहाँ से देखो कि आपकी जो वेलोसिटी है वो I अपॉन NEA,
क्या हो जाएगा भाई, I/NEA, ये देखो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो सबसे मेन जो फंडा आपके लिए रहने वाला है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी। क्या निकालनी है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको क्या दे देगा, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर हमें इसी से रिलेटेड कोई भी वैल्यू दे सकता है। जैसे आपको मतलब क्वेश्चन दे देगा, क्या दे दे भाई आपको क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक, देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमें क्या होगा कि हमारे लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारी मेंटलिटी उस टाइप की होनी चाहिए कि हमें फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ पता हो, ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँ। क्या कर पाएँ, क्वेश्चंस को आराम से कर पाएँ। सबसे मेन चीज़ क्या है, जैसे आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, क्या दिया भाई 10 एम्पियर, और आप कहोगे n इज इक्वल टू 10 ये बोल सकते हो आप 2 × 10⁵ जो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास होते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया से, और वो एरिया आपका दिया हुआ है 3 × 10⁷, ये एरिया दिया हुआ भाई, ठीक है। तो इतना बड़ा कंडक्टर दिया हुआ है, मैं माइनस पावर लूँगा क्योंकि छोटा सा आपको एरिया वहाँ पर होता है। अब देखो इतना कुछ आपको दिया मिलेगा, मैक्सिमम इतना दिया मिलेगा, और आपको इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आपको खुद को पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। अब जो ये वैल्यूज़ आप रखोगे, इसमें देखो आई की वैल्यू आपने 10 रखी, और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा 2 × 10⁵, और इसके बाद 3 × 10⁻⁷, और 1.6 × 10⁻19। ये जो वैल्यू रहेगी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रहेगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई, मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डाटा मिल सकता है वो ये हो सकता है, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रिफ्टिंग और रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, और यही आगे जाकर के यूज भी होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आगे भी पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। मोबिलिटी मैंने बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, हाँ, तो मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाए तो आपकी मोबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।